गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें। सत्यता तो यह है कि मानव मात्र के लिए बेटे का होना आवश्यक है। बेटियों के न होने की स्थिति में भाई की कलाई पर राखी कौन बांधेगा? बेटे के लिए बहू कहाँ से आएगी? मंगल चार कौन गाएगा? बहू की अगवानी कौन करेगा? तथा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि अगली पीढ़ी आएगी कहाँ से? अगली पीढ़ी के लिए माँ की कोख कौन उपलब्ध कराएगा? बेटी को जन्म लेने और पैदा होने के बाद उसके जीवन को सुरक्षित नहीं रखने का अर्थ है अगली पीढ़ियों के जीवन के अधिकार का हनन। यदि हमें अगली पीढ़ी चाहिए तथा उसके जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज की बेटी को जीने का अधिकार हमें देना ही होगा। सामान्यतः विज्ञान के आविष्कार और संसाधन मानवता के कल्याण के लिए है, लेकिन गर्भस्थ शिशु की लिंग संबंधी जांच का यह अनुसंधान अत्यधिक घातक साबित हो रहा है। लगभग 2 दशक पूर्व आया यह अनुसंधान है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी तकनीक है जो कि यह बता सकती है कि माँ के गर्भ में स्थित संतान बेटा है या बेटी। यह तकनीक वास्तव में विकसित तो इसलिए की गई थी कि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है या नहीं, या फिर गर्भ में उसकी स्थिति कैसी है, परंतु आमतौर पर इसका उपयोग लिंग जांच के लिए किया जाने लगा। सरकार द्वारा इस लिंग जांच पर प्रतिबंध लगा दिए जाने पर भी कहीं चोरी छिपे और कहीं कहीं खुलेआम इस तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है। भारत में इस तकनीक के आगमन और विकास पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि इसका उपयोग प्रथम बार 1975 के आसपास शुरू हुआ था। यह समस्या करीब 3 दशक पुरानी ही है, परंतु इसके घातक परिणाम हमारे समक्ष कई दशकों जैसे हैं। फोरम अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन एंड प्रीसेक्शन जैसे स्वयंसेवी संगठनों ने उसके खिलाफ जन जागरण अभियान को घर घर पहुंचाने में मदद की है। सरकार की ओर से इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए 2 कानून बनाए गए हैं। इनके नाम हैं द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। पहले कानून को बनाने का उद्देश्य ही इस तकनीक के दुरुपयोग को रोकना था। इस कानून के तहत गर्भ के बारे में किसी भी प्रकार की जांच करने से पहले माँ की लिखित मंजूरी आवश्यक थी। दूसरे लिंग जांच पर रोक लगा दी गई थी। इस प्रकार की जांच करने वाले डॉक्टरों पर सजा व जुर्माना किए जाने की व्यवस्था की गई थी। अल्ट्रासाउंड की जांच करने वाले क्लिनिकों के बाहर यह लिखा
जाना अनिवार्य बना दिया गया था कि उनके यहाँ लिंग जांच नहीं की जाती। ऐसा करना गैरकानूनी है। पहली बार दोषी पाए जाने वाले डॉक्टर पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर डॉक्टर पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बनाया इस कानून को गर्भवती महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस कानून को बनाते समय यह सोचा गया था कि भ्रूण की तुलना में मां का जीवन अधिक मूल्यवान है। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।